वेलकम टू लिल एंजल। 25 2025 एंड पे है। रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो मेरा वीडियो जब आपके पास पहुँचे तो हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत खूबसूरत हो। ऐसी शुभकामना के साथ हम देखेंगे कि 25/12/25 आपके लिए क्या पोर्टल ला रहा है। साथ ही साथ में क्या सावधानी रखनी है ताकि वो पोर्टल से जो आपको गिफ्ट मिल रही है वो गिफ्ट की तरह आपके जीवन में हमेशा रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हमें कोई गिफ्ट मिलती है तो उस गिफ्ट की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे सपोज किसी ने मुझे सोने की चेन गिफ्ट कर दी। अब वो चेन अगर मैं सही जगह पे नहीं रखूँगी या जब मैं उसको पहन रही हूँ तो थोड़ा सा उसका ध्यान नहीं रखूँगी तो वो चेन खो जाएगी या वो चेन बर्बाद हो जाएगी या वो चेन टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है। तो इसी तरह से जब कोई पोर्टल हमारे लिए खुलता है और उसमें कोई गिफ्ट होती है तो उस गिफ्ट को वो गिफ्ट हम तक सही सलामत पहुंच जाए और वो गिफ्ट सही सलामत हमारे जीवन में रहे, उसके लिए कुछ समझदारी हमें रखनी ज़रूरी होती है। तो उसका ध्यान रखते हुए हम इस पोर्टल को एंजॉय करेंगे और अपने अपने भगवान को या एंजल्स को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने ये पोर्टल खोलकर उनके लिए ये गिफ्ट भेजी। सबसे पहले हम अपनी पाइल करेंगे। तो पाइल नंबर 1 है प्रिजर्वेंस द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। तो फर्स्ट पाइल है। इसको आप कैसे सेलेक्ट करोगे? जो मैं बोल रही हूँ उसको कंसंट्रेट करने के बजाय जो आपको दिख रहा है उसको आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको आंसर ज़्यादा अच्छा मिलेगा कि जब इस पाइल को मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ तो क्या ये पाइल मुझे अट्रैक्ट कर रही है या कुछ ऐसा इसमें दिख रहा है जो मुझे सुनना है या देखना है। तो मुझे पाइल सेलेक्ट करने में ईजी होता है। पाइल नंबर 2 है, या नंबर जो साउंड के होता है ना वो नंबर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। कभी कभी जो मैं बोल रही हूँ पाइल के लिए वो भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस तरह से हम किसी भी एक ऑप्शन से पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो द सेकेंड वन पाइल इज गॉडेस हीलिंग फेमिनाइन एनर्जी। मतलब कि फेमिनाइन एनर्जी से हीलिंग चाहिए। और इसमें एक कार्ड और साथ में आया हुआ है और वो इसी में काम करेगा, द परफेक्ट नाइट। थर्ड पाइल जो है हमारी वाटर, और ये सिंबल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। आपको क्या अट्रैक्ट करता है देखिएगा, वाटर एंड देन फेरी मैजिक। तो फर्स्ट पाइल कॉन्सेंट्रेट करिए, वीडियो को पॉज करिए। सेकेंड पाइल एंड थर्ड पाइल, इनमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आपके लिए इस पोर्टल में उसी में कुछ मिलेगा। एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो एक से ज़्यादा पाइल सुननी पड़ेगी। हो सकता है कोई दो सवाल या कोई 2 चीज़ के लिए आपको भगवान से गिफ्ट चाहिए तो उस वजह से आपको 2 पाइल अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आप जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक इस पाइल को मैं इसके लिए सुनूंगी और इस पाइल को मैं इसके लिए सुनूंगी कर सकते हैं। तो उससे आपको इजी हो जाएगा। तो हम देखते हैं पोर्टल आपको क्या देना चाहता है। तो जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो कार्ड बोल रहा है कि 2025 से ऑलमोस्ट 26 गिन सकते हो आप। आपके पास एक बार बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और उन ऑप्शन में से जो आपको फोकस करना है वो ऐसा फोकस करना है कि आगे जाकर आपके जीवन में वो बुके की तरह हो, मतलब फ्लावर्स के बुके की तरह जैसे होता है ना वैसा हो। लेकिन उस ऑप्शंस बहुत वैरायटी के होंगे और उसमें से आप क्या चुनते हो उसके अकॉर्डिंग आपका उसके बाद का साल या आगे के पोर्टल्स डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहली जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि 25/12/25 के बाद में या 25/12/25 से कोई भी चीज़ का जब आप सिलेक्शन करो तो ये लॉन्ग टर्म सोच के करना, शॉर्ट टर्म सोच के कोई भी डिसीजन मत लेना। हो सकता है वो आपको आगे जाकर बहुत भारी पड़े। हम कार्ड को और डिस्क्राइब करेंगे।
ये जो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ये ऑप्शन अभी आप एक पॉज की सिचुएशन में, जैसे आप ठहरे हुए से हो, है ना, और वेट कर रहे हो कि कोई ऑप्शन मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे आप आगे की तरफ बढ़ सको। पहले भी आपने एक कोई ऑप्शन ट्राई करा, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो गया, और उस नुकसान से कनेक्टेड 3 नुकसान और हो गया। लेकिन शायद आप स्पिरिचुअल हो, या कोई आपका वेल विशर है, या कोई एक उम्मीद का जरिया है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा ऑफर आपके जीवन में आ सकता है, और उसी का आप वेट कर रहे हो। तो 25/12/25 के आसपास में आपको वो ऑप्शन या वो ऑफर या वो जरिया जिससे आप वापस से अपने जीवन को अच्छा बना सको, वो आपको मिलेगा। तो आपको पहले भी शायद ये गलती हो गई है कि आपने शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करके कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, और वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल गलत हो गई। तो इस बार आपको शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना है, तो फिर आपका सिलेक्शन सही होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। जनरल रीडिंग है तो कैलकुलेशंस अच्छे से किया करिएगा। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक रीडिंग सुनने के बाद आप उससे पूरा अग्री करते हो, तो उसके जस्ट नीचे जो मेरी ही दूसरी टैरो रीडिंग खुल रही हो, उसको ज़रूर सुन लिया करिए। उसमें कोई ना कोई आंसर आपको कनेक्टेड मिलेगा। तो पर्सनल रीडिंग में आपको, जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के चार्जेस 1,00,000 रुपए हैं, तो वो कॉस्टली हैं। तो जब तक उतनी ज़रूरत ना हो, ना करें, अच्छा रहेगा। और कार्ड निकालते हैं। यो, अगर जैसा गाइडेंस आ रही है वैसा आप सिलेक्शन करेंगे, तो एक हेल्दी प्रॉस्पेरिटी वाला आपके लिए वो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो एक हेल्दी, भगवान की तरफ से भेजी हुई ब्लेसिंग और प्रॉस्पेरिटी फुल होगा। एक और पोर्टल, उस पोर्टल से फिर आपके लिए खुलेगा, और वो आपको क्या कहते हैं, अगली खुशी की तरफ लेकर जाएगा। और इस वाले सिलेक्शन से मनी बेनिफिट होने के चांसेस, या जो भी मनी से रिलेटेड खुशियां होती हैं वो मिलने के चांसेस आपको बहुत ब्राइट रहेंगे। आपका जो इमोशन हीलिंग है, अब आप इसको कंटिन्यूएशन में लेंगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो होता है, या उस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं, तो फिर ये कनेक्टेड आगे बढ़ता जाएगा कि आपका जो इमोशनल हीलिंग है, जो आपके सभी तरह के इमोशंस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, और आप एक हेल्दी हैप्पी सिचुएशन में पहुंच जाओगे इन फ्यूचर। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन है। अगर हम कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करें तो 25/12/25 के आसपास में, 10 दिन पहले 10 दिन आगे तक में कोई ये वाली सिचुएशन में आप होंगे, और आप अगर सही से सिलेक्शन करेंगे तो लगभग 10 महीने या 10 साल के अंदर आप एक हेल्दी और फुल्ली सेटिस्फाई फैमिली में से एक होंगे। एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी बकेट लिस्ट में जो जो लिखा था वो सारा फुलफिल हो गया, और ये फुलफिल होने की शुरुआत लगभग 10 महीने के अंदर होने लगेगी, और कंप्लीट 10 साल के अंदर होगी। ये मोटा मोटी कैलकुलेशन इस पोर्टल से पाइल नंबर 1 आपके लिए आ रहा है। अब आपको अगर कोई रेमेडी करनी है तो क्या करनी चाहिए? सुनी सुनाई बातों से कभी कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। किसी भी तरह की गॉसिपिंग को एंटरटेन मत करिएगा। गॉसिपिंग करने वाले लोगों से जितना सेफ दूरी बनाई जा सकती है उतना सेफ दूरी बना के रखिएगा। किसी को भी रिस्पॉन्स तब करिएगा या किसी के कहने से कोई एक्शन तब लीजिएगा जब वो लिख के दो वाला हो। मतलब कि मैं सामने वाले को बोलूं, जैसे सपोज वो बोल रहा है कि आपकी जो पड़ोसन है वो ये आपके लिए बोल रही थी, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले आप उस इंसान से पूछेंगे कि मैं जाकर उस पड़ोसन से पूछूं कि तुमने मेरे बारे में ये क्यों कहा, वो बोल रही थी, है ना, उनका नाम लेकर। तो ये परमिशन आप उनसे लेंगे। अगर वो ये नाम लेकर आपको उस
से लड़ने की परमिशन दे रही है तो ही उनके कहने से आप अपने पड़ोसन से लड़ेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना। नहीं तो आप उसके कहने से कोई रिएक्शन नहीं देंगे और ना ही उसको अपने दिल में जाने देंगे। उसको एक पेपर पे लिख दीजिएगा। ये मैं रेमेडी के तौर पे बता रही हूँ कि वो जो इंसान जो भी आपको बोल रहा है या बोल रही है उसको कंप्लीटली एक पेपर पे लिख लीजिएगा और लिख कर रख लीजिएगा। जो भी वो पड़ोसन के बारे में बोल के गई हैं, क्योंकि कलयुग है, इग्नोर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसको रखिएगा। लिख के रख देने से वो जो दिमाग में है ना वो निकल जाता है और वो पड़ा है। अब आप उस पड़ोसन को पहले से भी जानते हैं। एक पिक्चर तो उस पड़ोसन की आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में बनाई हुई और एक पिक्चर कोई बना गया है, उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपको एक सही पिक्चर मिल जाएगी। उससे पहले आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो पड़ोस में बैठा है उससे झगड़ा हो गया तो एक पीसफुल लाइफ या अपने घर को एंजॉय करने के जो चांसेस होते हैं ना वो 50% तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। हेल्दी पड़ोस बहुत ज़रूरी होता है अपने घर को एंजॉय करने के लिए। तो ये वाला एक वार्निंग या रेमेडी आपके लिए आ रहा है। जो पाइल नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। और वैसे अगर आपका सिलेक्शन सही हो गया तो 10 साल के अंदर अंदर आप हर वो चीज़ को पालोगे, हर वो खुशी को पालोगे जो भी आज आपकी आपकी बकेट लिस्ट है या आज आपकी विश है। जितनी भी तरह की आपकी विश है सब कुछ 10वें महीने से विजिबल होनी शुरू हो जाएगी और 10 साल के अंदर अंदर उस सारे खुशियों के आप मालिक हो जाओगे या हकदार हो जाओगे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, पाइल को ज़रूर क्लेम करिएगा। और पाइल नंबर 2 आपने जो सेलेक्ट किया है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को किया है और या आप सबमिट जो करते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को करते हैं। वो एंजल्स हो सकती हैं, वो माँ दुर्गा का रूप हो सकती है, माँ लक्ष्मी का रूप हो सकती हैं, है ना। तो आप सबसे पहले उनको थैंक यू बोलिएगा कि उन्होंने इस पोर्टल के थ्रू आपके लिए गिफ्ट्स भेजा है। ये बोलने के बाद में हो सके अगर आप पॉसिबल हो तो वीडियो को 1 मिनट पॉज करके अगर आपके पास गीता है तो गीता खोल के एक कोई पेज निकाल कर उसमें जो भी मैसेज आपके लिए आ रहा हो ना उसको पढ़ लीजिएगा। रेमेडी के तौर पे है, पता नहीं क्यों पर ये आ रहा है। और अगर आपके पास गीता नहीं है तो गूगल खोल के गीता श्लोक लिख के जो सबसे ऊपर श्लोक का नंबर आ रहा है उसको सुन लीजिएगा। पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर जाएगा। और पर अगर आप टैरो में बिलीव करते हैं तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकालेगा। पाइल नंबर 2 के पोर्टल पढ़ने से पहले ये वाला मैसेज आया है। इसका मतलब पाइल नंबर 2 को जो पोर्टल से मिल रहा है वो मिलने से पहले वो कहीं फंसे हुए हैं या कोई प्रॉब्लम है जिससे निकलना ज़रूरी है, तो उसमें ये रेमेडी काम करेगी। अब हम शुरू करते हैं और ये शुरू हम ये मान कर रहे हैं कि आप उस रेमेडी को करने के बाद में पाइल को सुन रहे हो। तो पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं। हाँ, जो ये पोर्टल है ये आपको कोई 2 बहुत बड़ी मुसीबत में जो आप फंसे हुए हो उस 2 मुसीबत से सामना करवाएगा, है ना। आपके सामने वो 2 प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो 2 प्रॉब्लम आपके इमोशन से रिलेटेड है, लेकिन वो गॉसिपिंग ज़्यादा है और मतलब आप सुनी सुनाई बातों में फंस गए और एक बहुत बड़े इमोशन लोचे में पड़े हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कोई लोग जिनका रिश्ता आपको डिसीजन लेना है या कोई ऐसी बात जो इमोशन पे बहुत असर कर रही है, ऐसा कुछ भी है जो ये पोर्टल आपको उसके दोनों को सामने ले आएगा, ठीक है। और जब वो दोनों चीज़ आपके सामने आ जाएगी तो आप क्या चुनते हो ये देखने के लिए फिर से कोई 2 लोग बहुत उत्सुक है। तो कोई 2 ऐसी बात है जो आपको इमोशनली बहुत परेशान भी कर रही है और आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत इफ़ेक्ट भी करेगी। लेकिन
जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि उन दोनों बातों में गॉसिपिंग ज़्यादा है और फैक्ट्स कम है। तो आपको गीता का जो श्लोक बोला है ना, उसको कंसीडर करना पड़ेगा और फिर दोनों में से सिलेक्शन समझदारी से करना पड़ेगा। और इस दो सिलेक्शन को कोई दो लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उसके बाद वो भी कोई एक्शन लेंगे। तो पॉइंट नंबर 2, बी केयरफुल। एक कोई लेडी है जो बिल्कुल भी इमोशन में बिलीव नहीं करती हैं और जितनी भी गॉसिपिंग है उनको बहुत कहते हैं ना, पूरा उन्होंने मतलब उनको पता है कि क्या क्या गॉसिपिंग हो रही है और आपके बारे में क्या क्या फैलाया जा रहा है और किस किस तरह से आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और उनके पास कोई ताज है या कोई पावर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इस वक्त वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और आपके जीवन में वो मैजिशियन की तरह काम कर रही है। मतलब उस लेडी को इग्नोर करके आप कोई डिसीजन नहीं कर सकते हो। वो लेडी बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो कोई फीमेल हो। वैसे भी आपने फीमेल एनर्जी को सिलेक्ट किया है, तो कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांगली एक ताज पहनी हुई है और जितनी भी तरह की गॉसिपिंग इन दो लोगों को या दो बातों पे है वो सब कुछ उसका पूरा फैक्ट जानती हैं और एक सिंहासन पर बैठी हुई है। और आपकी लाइफ में वो मैजिशियन की तरह है इस वक्त। मतलब उनको वो सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिससे आपके जीवन में उस इमोशन के थ्रू जो खुशी आनी है वो खुशी आ सके या खुशी मिल सके। लेकिन वो जो लेडी है उनको भी एक अपनी खुशी चाहिए या एक अपनी जगह चाहिए या एक अपनी पावर चाहिए। और वो अपने आप को दिखा तो रही हैं कि वो बहुत हम्बल हैं और खुद थ्रोन पे बैठी हुई हैं, लेकिन सारी दुनिया है, लाइक आपकी दुनिया, उसको गिफ्ट देती रहती हैं, खुशियाँ देती रहती हैं, बहुत फ्रूटफुल है ना। लेकिन एक्चुअल में वो खुद बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा एक ट्रैप में फंसी हुई हैं। जितने भी डिसीजन वो ले रही हैं वो दुनिया को उल्टी तरह, मतलब वो खुद एक ट्रैप में है, मतलब उल्टी लटकी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई हैं। और जितने भी एक्शंस ले रही हैं वो उनके अकॉर्डिंग सही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो खुद एक ट्रैप में है और जो भी चीज़ें देख रही हैं वो ट्रैप के थ्रू, मतलब उस ट्रैप में देख रही हैं। तो वो जो सोच रही हैं कि वो आपको मदद कर रही हैं, वो एक्चुअल में दो जगह उलझा हुआ है। पहला, उनकी अपनी कोई डिज़ायर है जिसको कंसीडर करके वो सब कुछ देख रहे हैं, तो वो जो होता है ना, फेयर डील नहीं हो रही है। वो जो भी चीज़ों को देख रही हैं वो फेयर डील नहीं हो रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी एक ट्रैप में फंसी हुई हैं और जो डेटाबेस उनके पास है, जो उनको लगता है कि वो पूरा सही है और जिसके आधार पर वो डिसीजंस ले रही हैं और जिसके आधार पर वो आपके लिए भी मैजिशियन हो सकती है, वो पूरा एक जंजाल है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ना अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में करना होगा। मतलब कई बार क्या होता है लाइफ में, जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारा स्ट्रगल हो जाता है, बहुत सारा अन्याय हो जाता है, तो हम चीज़ों को उस तरह से देखने लगते हैं ना, उसको कंसीडर करके पास्ट में जीते हुए प्रेजेंट में जीने लगते हैं। तो जो हमारा डिसीजन होने लगता है वो पास्ट से क्या कहते हैं, पास्ट के होल्ड में होता है। एकदम फेयर डीलिंग प्रेजेंट के साथ में नहीं हो रही होती है। जैसे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर इंसान ने बहुत भयंकर धोखा दे दिया, तो उस पर्टिकुलर इंसान की आइडेंटिटी से मिलता हुआ कोई नया आदमी जब आपके जीवन में आएगा, तो आपको कंसीडर तो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, है ना। लेकिन उसको मतलब उस सेम वही है ये सोचकर डिसीजन लेंगे तो वो गलती हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पास से सेम आदमी से जो सीखा हुआ है, सेम मेल सेम फीमेल से जितने भी ज्ञान लिए हुए हैं या धोखे खाने के बाद जो भी हालात या दुख आए हुए हैं, उन सबको याद रखते हुए ये जो सेम नया इंसान आपके जीवन में आया है उसको
उसको पूरी तरह से उस कैलकुलेशन को चेक किए बिना आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। तो अपने आप को इमोशनली, और वो करने से पहले मुझे अपने आप को पूरा इमोशनली हील करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये मानती हूँ, या मेरे जीवन में कोई एक पर्टिकुलर इंसान थी जिसने मुझे बहुत दुख दिया है ना, और अभी भी मेरे अंदर वो दुख है, तो मैं उसको पहले हील करके, उस घाव को पूरा हील करके हेल्दी पोजीशन में आना है आपको सबसे पहले। एंड देन वो जो आपके सामने है और वो जो आपके पास में है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि जैसे हम फीमेल्स हैं और हमारे साथ ज़्यादातर जब आप वर्किंग हो या बाहर जा रहे हो तो मेल को लेकर बुरा एक्सपीरियंस हो रहा होता है। बहुत रेयर मेल होते हैं जो आपकी खुशी के कारण बन रहे हैं। मैक्सिमम मेल आपको, वर्किंग वुमेन को प्रॉब्लम नहीं दे रहे होते हैं। तो अब एक इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई है कि अगर मेल सामने है तो हमें अवेयर रहना है और वो दुख दे सकता है। ये वर्किंग फीमेल को होता है ना, इंडिया में। तो आपको क्या करना है, जो हेल्दी मेल से आप मिली हैं उनको भी कंसीडर करना है, और जो अनहेल्दी मेल से मिले हैं उनको भी, और मेरी लैंग्वेज में बोले तो नाउन प्रोनाउन वाले मेल से भी आप मिले हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब वाले मेल से भी आप मिले हो। तो इन दोनों मेलों को कंसीडर करने के बाद, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब मेल हम भी है जो वर्किंग फीमेल्स है या जो स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ्स हैं, जो अपने घर को पूरा इतना अच्छे से संभाली भी है कि मेल को पूरा फ्री की भी है, तो उसको कंसीडर करके अपने आप को उन सारे घाव से निकाल कर एंड देन इस पूरी रीडिंग को रिकंसीडर करके आपको कोई भी डिसीजन लेना है। और तब आपका जो फेम नेम है वो एक बार क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों आया है, बट मैं आगे कार्ड निकालती हूँ फिर ही कुछ एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि कोई डेविल है जो लगातार आपको नेम फेम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब इन सारी बातों को कंसीडर करके आप डिसीजन लोगे हेल्दी पोजीशन में, तो आपका जो फेम अभी तक था, आप सोच रहे थे कि ये मेरी ब्रांडिंग है या ये मेरा फेम है, वो ख़त्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। और उसको दी एंड करने वाला शुरू से एक डेविल है, कोई कार्मिक है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। और वो कार्मिक, आप जब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे तो उस ड्यूरेशन में वो कार्मिक बना है। मतलब बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो इस जन्म का कार्मिक है। मतलब आप जितने भी साल के हो, उस पास जो आपने जिया है उसमें आपने किसी को बहुत भयंकर कार्मिक बना लिया है और उसने आपको जकड़ लिया है, और वो अब आपको नेम फेम नहीं लेने दे रहा है या इमोशनली हील नहीं होने दे रहा है, या जो आपकी ब्रांडिंग है उसको खराब करना चाहता है। अब ये मेल है मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। आपका जो जीत का सहरा है या जो आपकी पोजीशन है या जो आपकी पावर है वो आपसे छीन लेना चाहता है। लेकिन जो ये पोर्टल है वो आपको स्टैब्लिश करना चाहता है, इमोशनली हील करना चाहता है और आपको वो सहरा देना चाहता है। तो जो मैंने शुरू से आपको कहा उसको कंसीडर करके इस पूरी पाइल को आप सुन ही रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो। और जैसा मैंने कहा है कि अगर रीडिंग को सुनने के बाद आप एकदम एक फाइनल डिसीजन पे होते हैं, देन ठीक है। अगर आपके मन में फिर और सवाल है तो जस्ट नीचे जो पाइल खुल रही होती है उसको सुन लिया करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिब्रन हैं और जो पाइल खुल रही है वो कैप्रिकॉर्न की खुल रही है, डजेंट मैटर, आप उसको सुनेंगे और पिकअप पाइल की तरह सुनेंगे। तो जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहेंगे तो आपको 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें रेमेडी इंक्लूडेड होती है। तो ये फ्री फंडा मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगा। रीडिंग को यहाँ क्लोज करती हूँ, और एक रेमेडी तो मैं आपको दे चुकी हूँ
एक रेमेडी एंडिंग में मुझे लग रहा है आपको देना है, तो वो रेमेडी है अपने परिवार पर पैसे खर्च करिए। पैसों के थ्रू जो फैमिली को प्यार दिया जा सकता है या खुशियां दी जा सकती है, अपने बड़े बुजुर्गों को भी पैसों को खर्च करके जो एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के लिए क्रिएट किया जा सकता है, उसको करिए। बातें करिए, अपने वेल विशर्स और फैमिली को इकट्ठा करिए, और इस तरह से आप ये वाला डिसीजन भी अच्छा ले पाएंगे। क्या गॉसिपिंग है, क्या सच है, ये पूरी कैलकुलेशन भी अच्छी निकाल पाएंगे, और थोड़ा हेल्दी टाइम निकालेंगे तो इमोशनली हील भी फीलेंगे। तो 2 रेमेडी है। एक रेमेडी इस रीडिंग को सुनने से पहले ही आ गई है, एंड द सेकेंड वन इज लास्ट में आई है। दोनों रेमेडी को लगाकर अगर आप पाइल नंबर 2 कोशिश करेंगे तो होपफुली ये पोर्टल आपको इमोशनली पूरा फुलफिल करने के लिए आ रहा है, और इमोशनली पूरा फुलफिल हो तभी बाकी की खुशियों का कोई वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पोर्टल आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देकर आ रहा है, इसको ढंग से यूज़ करिएगा। वेलकम पाइल नंबर 3। तो आपका पाइल नंबर 3 में स्वागत है, और आप एक फेरी मैजिक होने का वेट कर रहे हो। कभी कभी जब हम जीवन से बहुत थक जाते हैं ना, तो ऐसा मन कर रहा होता है कि एक जादू हो जाए। हम भगवान को भी कहने लगते हैं, भगवान जी जादू करके इस मुसीबत से निकाल दो। तो आपके लिए ये जादू लेकर आए हैं पंचमुखी बालाजी। तो सबसे पहले पंचमुखी बालाजी के लिए जयकारा लगाते हैं, बोल बजरंग बली की जय, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब वो इस पोर्टल में आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, हम रीडिंग शुरू करते हैं। रेड पेन को अपने पास में रखना शुरू करिए, या रेड पेन से लिखना शुरू करिए। मोस्टली आप पाइल नंबर 3 पर वो लोग आए हैं जिनके जो अमीर थे, मतलब अमीर इन सेंस उनकी डेफिनेशन में वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, लेकिन अब बहुत बुरी कंडीशन में आ चुके हैं और फ्रैक्चर्ड भी हैं। शायद उनको पैर में चोट लग गई है, या पैर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिससे उनको चलने में दिक्कत हो रही है, और ये फिजिकली है ना, फिजिकली उनको लेग में कोई दिक्कत हो रही है और चलने में दिक्कत हो रही है। और उनके जो अपने हैं ना, वो आपके इस तकलीफ को इग्नोर कर रहे हैं, या इस वक्त कंडीशन नहीं इस वक्त वो उसको वैल्यू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का जो स्टैंडर्ड था, या जो पोजीशन थी, या जो एक लिविंग स्टैंडर्ड था, वो घिर चुका है। और जो वो गरीबी वाली सिचुएशन आ गई है ना, वो हैंडल नहीं हो रही है, या बहुत दुख दे रही है। और आप भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भगवान कुछ जादू करो, कुछ फेरी टेल करो, जिससे इस मुसीबत से हम सही सलामत निकल जाएं। तो पंचमुखी बालाजी आपके लिए वो जादू इस पोर्टल पे करने वाले हैं, और इमोशनली आपको क्या कहते हैं, जो एक क्वीन ऑफ कप की तरह इमोशनली आपको हील करना चाहते हैं। अब ये हीलिंग कैसे होगी, अगर मैं इस कार्ड को डिस्क्राइब करती हूँ अपनी लैंग्वेज में, तो ऐसे होगी कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, वो रिवर्स हो गया है। तो अब आपकी हीलिंग तभी हो सकती है जब आप क्वीन ऑफ कप की तरह काम करो। मतलब आप अपने लिए अभी कुछ भी कंसीडर नहीं करोगे, आप जो भी कंसीडर करोगे वो अपने अपनों के लिए करोगे। मतलब आपको जो वो ही काम करना है जो आपके अपनों के लिए है। फिलहाल आपको अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, तभी ये फेरी मैजिक हो सकता है। और आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स हो गया है, वो वापस से आपके फेवर में आ सकता है। कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। तो कुछ दिन तक आपको क्वीन ऑफ कप के लिए बिहेव करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में या इन फ्यूचर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन सको। मेरी जो सबसे फेवरेट टैरो में जो है ना, मुझे क्या बनना है, तो मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना है। ठीक है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल अच्छी लगती है। वो एक ऐसी लेडी है जो रिच है हर तरह से, नॉलेज से, खाने पीने से, ड्रेसिंग से, लेकिन थ्रोन के सिंहासन पे बैठी हैं, पत्थर के सिंहासन पे। और ये पत्थर का सिंहासन उनका खुद का बनाया हुआ है। बहुत अमीर है, लेकिन बिल्कुल घमंड नहीं है।
तो है ना, एक ऐसी लेडी, लेकिन वो मेलोड्रामा नहीं है। जो उनको चाहिए वो उसको भी परचेस करती हैं या उसके लिए भी टाइम निकालती हैं, और अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने क्वीन है तो अपना देश, उसके लिए भी वो पूरा डेडिकेट करती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको एक बार क्वीन ऑफ कप बनना पड़ेगा, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने अपनों के लिए कर रही है ना। अब इस जर्नी में ऑलरेडी आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो उल्टा हो चुका है। इट मीन्स अभी आपकी तकलीफ़ों को कोई कंसीडर नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आपने कुछ डिसीजंस लिए, उस समय आप एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसे हुए थे, और वो सिचुएशन आपकी मतलब एज अ प्रोफेशनल, इसमें प्रोफेशनल्स लेडी बहुत हो सकती हैं। एज अ प्रोफेशनल आपने डिसीजन लिए, और उस डिसीजन की वजह से आपके थ्रू जो पैसे घर में आ रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए, है ना। मेल फीमेल दोनों लीजिएगा, इसमें मतलब जेंडर वाइज मत अटकिएगा। तो उतना अमाउंट घर में आना बंद हो गया, और उसकी वजह से उतनी गरीबी हो गई। तो अब जो ये पूरा सिचुएशन आपको मैनेज करना है, आपको ये ध्यान रखकर करना है कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हुआ है, ये आपके डिसीजन, कोई डिसीजन की वजह से बंद हुआ है, और वो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको, अगर हम वर्किंग है और हम अगर 10 रुपये घर ला रहे हैं, तो 10 रुपये की ताली मेरी है, तो 10 रुपये खोने की गाली भी मेरी है। तो इस वक्त मुझे इस बात को कंसीडर करके, और अपने अपनों के लिए मतलब बजट मैनेजमेंट करना है। जो मेरा पर्सनल खर्चा है उसको बजट से कट आउट करना पड़ेगा। तो ये मैसेज आ रही है आपके लाइफ में। इस पोर्टल के आसपास में एक डेथ मोमेंट है, और वो डेथ मोमेंट ऐसा होगा कि वो इंसान या वो चीज़ या वो सुख टोटली आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। वो रहेगा ही नहीं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसका जो असर आपके लाइफ में होगा, उसका असर ये होगा कि कोई एक लेडी जो अभी तक आपके जीवन में बहुत लकी थी, होता है ना, लकी चार्म है, या ये इनका पक्षेड़ा बहुत शुभ है, ये आए तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ गई, इस तरह की एक कोई लेडी आपकी लाइफ से टोटली चली जाएंगी, और वो आपकी लाइफ में अब रहेंगी नहीं, और या रहेंगे नहीं, दोनों हो सकते हैं। वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। ये सारा जो कंप्लीशन करेंगे आप, ये जो आप प्रोसेस करेंगे, तो ये जो खोया है ना, जो गरीबी आई है, तो वो गरीबी आप उसको मनी वाइज गिन रहे हो या लिविंग स्टैंडर्ड वाइज गिन रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में उस पर्सन वाइज होगी। वो जो पर्सन आपकी लाइफ में थे या थी, वो आपकी लाइफ से टोटली चले गए हैं, और इसकी वजह से आप गरीब हो। लेकिन आप इस वक्त कंसीडर उसको जाने को कर ही नहीं रहे हो, आप कंसीडर कर रहे हो जो लिविंग स्टैंडर्ड लगातार आपका गिरता जा रहा है। तो वो होता है ना कि भाई कोई भी जाओ कोई भी आओ, लेकिन मुझे अपना वो लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। तो आप भगवान से अभी वही मांग रहे हो, वही वरदान मांग रहे हो। तो भगवान ने आपको वो वरदान दे दिया है, प्रोसीजर क्या रखना है वो भी आपको बता दिया है। और जो ये लेडी हैं ये आपके जीवन में चली गई हैं, चली जाएंगी, जो बहुत जल्दी या तो जा चुकी हैं और या चली जाएंगी। और उसके बाद में कोई 2 इमोशनल प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी, जिसको आप अभी कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए मैटर ही नहीं कर रहा है ना। आप ना तो उसमें अभी इंटरेस्टेड हो। अगर कोई उसके बारे में आपसे बात करे, पाइल नंबर 3, तो अभी आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हो, कि आपने अपना पूरा फोकस लिविंग स्टैंडर्ड पे किया हुआ है, अर्निंग सोर्स पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो उनके जाने के बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे तो आओगे, और वो पोजीशन क्या होगी, जितना लिविंग स्टैंडर्ड आपका घिर गया है उससे अप में आ जाओगे, एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे। जब कंफर्ट जोन में आओगे तब एक डेथ मोमेंट होगा, मतलब आपको रियलाइज होगा जो आपका वो लकी टाइम था वो आपकी लाइफ से जा चुका है। और कोई 2 बात है, कोई 2 गॉसिपिंग है, या कोई 2 बात है जिसको आप बिल्कुल सुनने में पहले इंटरेस्टेड ही नहीं थे, या कंसीडर करने के में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन अब वो आपके इमोशन में बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है।
और उसकी वजह से आपको बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। मतलब आपको बैक पेन हो रहा होगा या होगा, आपको लगेगा कि एक फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्चुअल में एक इमोशनल प्रॉब्लम है। आपको इमोशनल हीलिंग मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी और पेन किलर्स भी लेने पड़ेंगे, लेकिन उसका पूरा तरह से इलाज तब हो सकता है जब वो जो 2 इमोशनल प्रॉब्लम है ना वो हील हो। नहीं तो बैक पेन आपको 2026 में झेलना पड़ेगा। आगे ये रेमेडी के तौर पे आया है। कोई 2 लोग हैं जो आपको हीरो की तरह कंसीडर करते हैं ना, और उनके 2 पिलर्स हैं, मतलब वो 2 भी किसी 2 लोगों पर डिपेंडेंट है। तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ना अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ में आप पूरी तरीके से कंसीडर करोगे और उसको एक गोल्डन लाइट में, मतलब गोल्डन लाइट पे क्या होते हैं, 7 रंग का बैलेंस होना चाहिए। वो 7 रंग का बैलेंस आपके जीवन में जो भी रंग है वो कितने कम है, कितने ज़्यादा है, कौन सी मिसिंग है, कौन सा है, ये सब कुछ एक अच्छे तरह से, ये बहुत डीप हो गया है लेकिन होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसको कंसीडर करके जब आप कोई डिसीजन लोगे तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपका सिग्नल उससे मैच करने लगे जिससे आप मैच कराना चाहते हो। और ये आपको एक प्रीस्ट की तरह करना पड़ेगा। मतलब जब आप ये कोशिश करना शुरू करोगे तो एक्चुअल में आप मनी से मिलने वाले खुशियों से पूरा डिटैच होगे। अगर मनी से मिलने वाली खुशियों को प्रायोरिटीज देते रहोगे तो ये वाली रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। इस केस में जो एक आपके लिए लकी चार्म था या जो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में चहचहाट थी, खुशियाँ थी, वो चली जाएंगी और उसके जाने के एवज में आपको एक बैलेंस लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा जो आपकी अलग अलग वेरी कर जाएगा। आपकी डेफिनेशन में बैलेंस लिविंग स्टैंडर्ड है, आपका एक कंफर्ट जोन है। इसके आगे अगर आप ये जब आपकी लाइफ में ये 2 इमोशनल प्रॉब्लम आएगी और आप चाहोगे कि वो जो चली गई हैं वो आपको वापस मिले, या वो जो चले गए हैं, दोनों आ रहा है मीन्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, चले गए हैं वो आपके जीवन में रहें, तो आपको पहले आपके जीवन में कोई 2 लोग हैं और उन 2 लोग का बेस भी 2 पिलर है। मतलब कोई 2 लोग उनके जीवन में भी है या कोई 2 चीज़ ऐसी है जिससे वो 2 लोग हैं आपके जीवन में, और वो 2 लोग और वो 2 लोग का 2 बेस सब कुछ आप कंसीडर करोगे और प्रीस्ट की तरह करोगे, डिटैच होके करोगे, मनी से डिटैच होके। मतलब मनी चला भी जाए तो कोई बात नहीं, जब उस कंडीशन में मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, या मैं उस कंडीशन में ये करके खुश रह लूँगा, उस पोजीशन में पहुँचने के बाद जब आप डिसीजन लोगे तो फिर वो इंसान आपके जीवन में आ तो सकते हैं लेकिन इस बार वो इमोशनल नहीं आएंगे, वो बहुत प्रैक्टिकल आएंगे और मतलब सोशल ज़्यादा वो आपके जीवन में होंगे, इमोशनल कम होंगे। मतलब वो कहते हैं ना सामाजिक दिखावे के लिए वो रिश्ते वो आपसे रिश्ता कंटिन्यू तो कर लेंगे, लेकिन पहले जो एक लकी चार्म थे आपके लिए वो नहीं होगा। अब वो एक इमोशनल बैलेंस होगा। मतलब वो एक सोशल ज़्यादा होगा, गॉसिपिंग को रोकने के लिए लिया हुआ डिसीजन ज़्यादा होगा, और आपके लिए जो एक था कि एक पर्सन दुनिया में है वो कैलकुलेटेड हो जाएगा। मतलब अब वो अपना बेनिफिट भी गिनेंगे और आप तब अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो उनकी प्रेजेंस आपके लिए वैल्यू, मतलब वो अपनी प्रेजेंस आपके लाइफ में देंगे, नहीं तो वो अपने आप को हटा लेंगे, तो जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये वाली पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग है जो ये पोर्टल दे रहा है आपको। अब ये पोर्टल आपको ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आप यही इस वक्त मांग रहे हैं। अगर और कुछ मन में है तो नीचे जो रीडिंग खुल रही है उसको सुन लीजिएगा, और उसके बाद भी मन में कुछ है तभी आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड पाइल पे जाइएगा या रीडिंग पे जाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।